क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने एक्शंस क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाह के भी बिलीव नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मरी, जिन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। एक बिलीफ आपके दिमाग में एक प्री प्रोग्राम थॉट होता है। जैसा आप सोचते हैं, फील करते हैं, वैसा ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन जोसेफ मरी कहते हैं कि ये आइडिया जब आप अपने आप को खुद से प्रूव कर लेंगे तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और ये सबसे ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। जोसेफ मरी ने भी अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को प्रूव किया। एक बार उनको सार्कोमा की डायग्नोसिस हुई और उन्होंने अपनी सारी ट्रिक्स यूज करके उसको हील भी कर लिया। एक बार जब उन्होंने उसको हील कर लिया तब उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे पूरा विश्वास हो गया। अब ये बुक या मेरा ये वीडियो आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इन आइडियाज में ब्लाइंडली बिलीव करिए। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप इन आइडियाज को ट्राई करिए और खुद को प्रूव या डिसप्रूव करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका सच क्या है। लेकिन ये बात तो है कि ये साइंटिफिकली भी देखा गया है कि आपके थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पे पड़ता है। एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पे लोगों को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वो असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद ये देखा गया है कि पेशेंट्स में पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। इसी तरह से उसका उल्टा है नोसीबो इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असली में वो होती नहीं है, तब भी उसको उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जैसे हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को साइंटिफिकली मेजरेबल तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्या हमारे थॉट्स हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फाइनेंशियल लाइफ को और हमारे सक्सेस या हैप्पीनेस को भी अफेक्ट करते हैं? ये सोचने वाली बात है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अब ये डिफरेंस आपको पता भी ना हो तब भी ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस दिमाग है। लेकिन आपके दिमाग में जो चीज आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करती है, आपकी सांस ले रही है, वो चीज आपका सबकॉन्शियस दिमाग है। एक एग्जांपल जोसेफ मरी देते हैं ये समझने के लिए कि इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है। वो सारे ऑर्डर्स देता है लोगों को कि करना क्या चाहिए, अभी मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे चलना है या मुझे बैठना है, एक्सेट्रा। ये ऑर्डर्स आपका कॉन्शियस माइंड देता है। और शिप में जो ऑर्डर्स को पूरा करने वाले क्रूमैन होते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रूमैन कभी कैप्टन से सवाल नहीं पूछते या बहस नहीं करते हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस दिमाग भी आपके कॉन्शियस से ऑर्डर्स लेता है और सवाल नहीं पूछता है। अब यही रूट कॉज है कि लोग अपनी लाइफ बदल क्यों नहीं पाते हैं। वो अपने सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और उनका सबकॉन्शियस दिमाग इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी मेमोरी नहीं अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग बोलेगा ठीक है, तुम्हारी मेमोरी नहीं अच्छी है। अगर आप बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपको अनकॉन्फिडेंट बना देगा। लेकिन गुड न्यूज यहाँ ये है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मेरी मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग उसको सच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका अपनी लाइफ को बदलने का है अपने थॉट्स को बदलना। ये आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन को यूज करके। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब है कि जो गुड थॉट्स हैं उनको आपको बार बार अपने सबकॉन्शियस दिमाग में डालते रहना है। बेसिकली आपको अपने कॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए कि सिर्फ अच्छे थॉट्स अंदर आए और बुरे थॉट्स ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक 75 ईयर ओल्ड औरत हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी खराब है। फिर उन्होंने जोसेफ मरी की ऑटो सजेशन के आइडिया के बारे में सुना और उन्होंने ये कहने के बजाय बोलना शुरू किया, अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ वो मुझे याद रहता है। और ये कहने की वजह से उनकी मेमोरी इंप्रूव भी होने लगी। इसी तरह से नेगेटिव सजेशंस भी काम करते हैं। हम लोग जब भी न्यूज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग को फ्लड किया जाता है नेगेटिव सजेशन से। आपको बताया जाता है कि दुनिया में तरह तरह की कितनी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी लाइफ अच्छी भी जा रही हो तो आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कान बंद कर लें और सिर्फ अपनी ही सुने। इसका ये मतलब है कि आप अपने थॉट्स के गार्ड बने, सिर्फ अंदर अच्छे थॉट्स अलाउ करें और बुरे थॉट्स चाहे आपके हो या किसी और के हो उनको ना अलाउ करें। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उनके एक्सरेज में बीमारी दिख भी रही थी। फिर उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू करी कि रात में सोने से पहले वो अपने आप से बोलते रहे, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ और मेरी बॉडी अच्छी तरह से हील कर रही है। 1 महीने बाद उनके बिल्कुल क्लियर हो गए थे। जोसेफ मरी ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि वो रात में सोने से पहले क्यों अपने स्टेटमेंट्स बोलते थे। उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग का एक काइनेटिक एक्शन भी होता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वो चलता रहता है। तो अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को कुछ अच्छे थॉट्स देंगे तो उस पर आपका दिमाग रात भर काम करता रहेगा। तो बेसिकली आपको भी यही करना चाहिए। सोने से पहले आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें कि आपकी हेल्थ अच्छी है या आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, एक्सेट्रा। और आप रोज सोने के पहले ये काम करिए। ट्राई करके देखिए, मैंने नोटिस किया कि बहुत डिफरेंस आ जाता है आपके माइंडसेट में। जोसेफ मरी अपने थॉट्स चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमें बुक में बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेथड्स देने वाला हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। पहला है मेंटल मूवी मेथड। आप बहुत रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाइए, अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर आप अपने दिमाग में एक मूवी चलाइए अपने आइडियल सिचुएशन की। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जाम्स देने हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं और खुश हैं, और आप लोगों से बोल रहे हैं कि हाँ भाई पेपर अच्छा हुआ।
नेक्स्ट मेथड है थैंक यू मेथड। मेरे हिसाब से ये सबसे सेटिस्फाइंग टेक्निक है क्योंकि ये आपको एक स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में डाल देती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं और आपको अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है, तो अपनी डिफिकल्टी पे फोकस करने के बजाय आप कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। यहाँ पे आप यूनिवर्स हटा के कोई भी वर्ड डाल सकते हैं जिस भी चीज में आप बिलीव करते हो। ये बार बार करने से आपके दिमाग से फियर निकल जाता है और आप ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से डील करने के। और थर्ड है द एफर्मेटिव मेथड। ये आपने और वीडियोस में एफर्मेशंस के नाम से सुना होगा। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो। तो अगर आपको कोई बीमारी है, आप कहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ और मेरी बॉडी सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, एक्सेट्रा। एफर्मेशंस को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो जोसेफ मेरी एक एग्जांपल देते हैं समझने के लिए कि एफर्मेशंस काम कैसे करते हैं। जब एक बच्चा बोर्ड पे लिखता है 3 + 3 = 7, तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता है, लेकिन जब टीचर उसको अफर्म करती है कि 3 + 3 = 6, तब वो उसको करेक्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है, तो हम एफर्मेशंस दे के उसको सही रास्ते पे ले आते हैं और वो कोर्स करेक्ट खुद ही कर लेता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए इन टेक्निक्स को अप्लाई करते टाइम, वो है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जोश में आके अपने एफर्मेशंस बोलते हैं और विल पावर यूज करते हैं। जोसेफ मेरी कहते हैं कि आपको इमेजिनेशन यूज करनी है, विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स होकर उसको अच्छे थॉट्स देने हैं। बाकी डिटेल्स आपको हील करने की, आपको अपॉर्चुनिटीज देने की, वो खुद ही समझ जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिट इंटेलिजेंस है कंपेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड में, तो उसको ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे थॉट्स अलाउ करिए और क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको मेरा फ्लो स्टेट पे भी वीडियो जरूर पसंद आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।